स्वागत है आप सभी का अपने ओन यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टे पेन फ्री एंड हेल्दी एंड मैं हूं डॉक्टर ज्योति। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट हाउ टू कंसीव फास्ट, व्हाट आर द टॉप टिप्स, व्हाट आर द मिस्टेक्स जो हम करते हैं जिसकी वजह से कंसीव करने में दिक्कत होती है। तो उन्हीं कुछ चीज़ों को हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। होप आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव हो और वीडियो को पूरा एंड तक देखना। नया है तो प्लीज़ चैनल पर सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से लोगों से शेयर करना। दोज हु आर नीडी उनको शेयर करिए ताकि उन तक इन्फॉर्मेशन, हेल्दी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए। ऑब्वियसली आजकल इतनी भागदौड़ में सबसे पहले हमारा करियर, फिर हमारा थोड़ा पर्सनल स्पेस एंड बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। पहले तो बहुत इतना स्पेस नहीं चाहिए होता था और आराम से सारी चीज़ें हो जाती थी, बट आजकल के ज़माने में और आजकल ऑब्वियसली स्टडी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फिर आपका जॉब वो भी इम्पॉर्टेंट, फिर आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी अच्छी तरीके से हेल्दी होने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है बिकॉज एज के साथ साथ प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं और आजकल पीसीओडी एंड थायराइड तो बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है फीमेल्स में। ठीक है, तो उसकी वजह से कंसीव करने में दिक्कत होती है। नॉर्मल इंडिविजुअल भी अगर ट्राई करने की सोचता है तो उसको भी कंसीव करने में दिक्कत होती है। तो आज हम उसी को डिस्कस करेंगे, कौन से ऐसे तरीके हैं, कौन से ऐसी टॉप टिप्स हैं जिससे आप आराम से कंसीव कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी गलतियां जो हम करते हैं जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो पाता है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे एज हमको अपनी ज़्यादा नहीं बढ़ने देनी है। ऑब्वियसली सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, करियर भी इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है, करियर भी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, फैमिली भी इंपॉर्टेंट है। बट आपको अपने फैमिली प्लानिंग के लिए ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए बिकॉज एक एज के बाद आपकी जो है एज के साथ साथ आपके एग की क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों डिक्रीज होने लगती है और ऑब्वियसली आपके पार्टनर का भी स्पर्म क्वालिटी एंड क्वांटिटी डिक्रीज होने लगता है। तो हमको क्या करना है, हमको एज हम लोग कोशिश करें जल्दी से जल्दी कंसीव करने के लिए एंड उसके बाद आपकी जो भी प्रायोरिटीज़ हैं आप उस पर कंसीडर कर सकते हैं। बट आपको एज बहुत ज़्यादा मैटर करती है अगर आप कंसीव करना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात हो गई एज की। अब हम बात करेंगे, बहुत सारे लोग बर्थ कंट्रोल पिल्स लेते हैं टू प्रिवेंट आपका बहुत सारी चीज़ें, जैसे पीसीओडी में भी बर्थ कंट्रोल पिल दी जाती है ट्रीटमेंट के लिए। तो जैसे आप कंसीव करने की सोच रहे हैं तो आप बर्थ कंट्रोल पिल्स को स्टॉप कर दीजिए। उसके बाद आपके सोचिए 2-3 महीने में आपके पीरियड्स जब 3 मेंस्ट्रुएशन साइकिल आपकी रेगुलर हो जाती हैं उसके बाद आप ट्राई करिए। उसके बाद आप ट्राई करेंगे तो आपकी मेंस्ट्रुएशन साइकिल नॉर्मल होने के बाद आप आराम से कंसीव कर सकते हैं, आपका ओव्यूलेशन भी आराम से हो सकता है। ठीक है, तो आपको अगर आप नॉर्मल ही बर्थ कंट्रोल पिल ले रहे हैं ट्राइंग टू अवॉइड प्रेगनेंसी तो भी आप बर्थ कंट्रोल पिल को स्टॉप कर दीजिए, देन आप आराम से कंसीव कर सकते हैं। और पीसीओडी में भी जो इसका ट्रीटमेंट होता है उसके लिए भी हमने ऑलरेडी डिस्कस करा कि उसमें भी आपको थोड़े टाइम के तक के लिए इसको स्टॉप करना है, देन आपके पीरियड्स रेगुलर होने के बाद आप कंसीव कर सकते हैं। ठीक है, तो बर्थ कंट्रोल पिल आपकी पहली चीज़ हो गई। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे अबाउट इंटरकोर्स। ठीक है, व्हाट आर द मिस्टेक्स पीपल यूज टू डू वाइल इंटरकोर्स। तो क्या करना है, इंटरकोर्स सबसे पहले आपको इंटरकोर्स करना है आपके ओव्यूलेशन टाइम पे। बट हम लोग कहते हैं ओव्यूलेशन टाइम, बट आपको ये चीज़ पता है कि जो स्पर्म है वो फीमेल की बॉडी में 3 दिन तक रहता है। ठीक है, और फीमेल का जो एग है वो 1 दिन तक ही जिंदा रहता है। ठीक है, तो अगर आप ओव्यूलेशन के पहले दिन अगर आप इंटरकोर्स करते हैं, ओव्यूलेशन जैसे आपके पीरियड्स जैसे ही स्टॉप होते हैं आप इंटरकोर्स करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो जब आप इंटरकोर्स करना स्टार्ट कर देंगे तो ऑब्वियसली जब भी आप इंटीमेट हुए तो स्पर्म आपके शरीर में 3 दिन तक रहेगा। तो जब ओव्यूलेशन जैसे ही स्टार्ट होगा एग रिलीज होगा और ऑब्वियसली फ्यूज हो जाएगा एंड देन आप आराम से प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो है ना इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको ओव्यूलेशन के पहले भी अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तो आप आराम से कंसीव कर सकते हैं। बस आपको अपने ओव्यूलेशन का बहुत ध्यान रखना है। सोचिए आपके पीरियड्स जैसे ही स्टॉप होते हैं आप इंटरकोर्स करना स्टार्ट कर दीजिए, बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कंसीव होने के। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको अपने ओव्यूलेशन से पहले अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप प्रेग्नेंट होंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई जो बेसिक है कि किस टाइम पे प्रेगनेंसी होती है, तो उसके लिए यही ओव्यूलेशन का टाइम बेस्ट है। ओव्यूलेशन के पहले आपको इंटरकोर्स करना है ताकि आप आराम से प्रेग्नेंट हो सके। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अबाउट के वेजाइनल लुब्रिकेंट्स। तो अगर आप लुब्रिकेंट्स यूज़ करते हैं तो स्पर्म की मोटिलिटी डिक्रीज हो जाती है और मोबिलिटी भी डिक्रीज हो जाती है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कंसीव करने में दिक्कत होती है। इसलिए आप वेजाइनल लुब्रिकेंट्स मत यूज़ करिए, कम से कम यूज़ करिए। फिर भी अगर आपको नेसेसिटी लगती है तो एक कहेंगे कि हेल्दी लुब्रिकेंट यूज़ करिए, जैसे लाइक एलोवेरा जेल आप यूज़ कर सकते हैं। और मैंने अपनी वीडियो में वेजाइनल रेडनेस वाली वीडियो में बताया है कि आप किस तरीके से लुब्रिकेंट्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई लुब्रिकेंट्स की कि आपको कौन से लुब्रिकेंट्स यूज़ करने चाहिए अगर आप कंसीव करने के लिए सोच रहे हैं। तो ज़्यादा आपको लुब्रिकेंट्स यूज़ नहीं करने हैं। ठीक है, ये तो बात होगी लुब्रिकेंट्स की। ठीक है, द बेस्ट पोजीशन ऑफ इंटरकोर्स। ठीक है, द बेस्ट पोजीशन ऑफ इंटरकोर्स जस्ट लाई ऑन योर बैक।
जस्ट लाई ऑन योर बैक फॉर अ व्हाइल आफ्टर सेक्स, ठीक है, आफ्टर इंटरकोर्स। तो क्या होगा, जो स्पर्म है ऑब्वियसली उसका ट्रेवलिंग इंक्रीज हो जाता है और आप आराम से कंसीव कर सकते हैं। इसलिए आफ्टर इंटरकोर्स थोड़ी देर के लिए जस्ट लाई ऑन योर बैक, देन आपके जो स्पर्म है आराम से उसको एक पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर पाथवे मिल जाता है कंसीव करने के लिए, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपके कौन सी पोजीशन बेस्ट होती है, ठीक है। अब बात करेंगे आफ्टर इंटरकोर्स। आफ्टर इंटरकोर्स यू आर नॉट सपोज टू वॉश योर वेजाइना, ठीक है। ऐसा करने से आपके जो स्पर्म्स एंटर हुए हैं वो फ्लश आउट हो जाएंगे। आप जैसे ही उसको वॉश करेंगे वो वाटर के साथ फ्लश आउट हो जाएंगे। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अवॉइड टू वॉश योर वेजाइना आफ्टर इंटरकोर्स बिकॉज इट ऑल्सो फ्लश आउट विथ योर वाटर। तो उसको आपको नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी वॉश नहीं करना है आफ्टर इंटरकोर्स, ठीक है। ये बात हो गई आपके इंटरकोर्स की। अब हम बात करेंगे अबाउट मेल्स। मेल्स में कुछ तरीके के सप्लीमेंट्स दे यूज जिसकी वजह से इसका मोटिलिटी जो मोबिलिटी होती है वो काफ़ी हद तक डिक्रीज हो जाती है। इसलिए सप्लीमेंट्स आपको ज़्यादा नहीं लेने हैं और आपके पार्टनर को जो है टाइट जो लोअर्स होते हैं वो नहीं पहनने हैं, जिसकी वजह से भी क्या होता है स्पर्म अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं। बिकॉज अगर टाइट पैंट पहनेंगे तो एयर स्पेस ऑब्वियसली प्रोवाइड नहीं होता है, तो जिसकी वजह से स्पर्म की मोटिलिटी भी काफ़ी हद तक डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। हैवी गर्म एरिया को अवॉइड करना है। आप लैपटॉप पे बैठ के ज़्यादा देर तक काम नहीं करना है और जैसे आपने अपनी थाइस पे लैपटॉप रख लिया देन आप कंटिन्यूसली करते जा रहे हैं तो ऑब्वियसली उसकी बैटरी भी गर्म होती है, तो उसकी वजह से भी आपके पार्टनर की जो स्पर्म की मोटिलिटी एंड मोबिलिटी है वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है। इसलिए आपको उन सब चीज़ों को काफ़ी अच्छे से ध्यान रखना है कि वार्म टेम्परेचर इस पर्टिकुलर एरिया पे आपको ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, ठीक है। तो ये बात हो गई अबाउट मेल्स, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अबाउट फीमेल्स विच इज़ मोस्ट कॉमन पार्ट है जिसके कारण ही ऑब्वियसली फीमेल जन्म देती है बच्चे को। तो फीमेल इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अब बात करेंगे क्या कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको जैसे मैंने बताया ओव्यूलेशन, मेंस्ट्रुएशन, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, ठीक है। अगर आप नॉर्मल है तो उसमें आपने किस तरीके से ध्यान रखना है, आपने अपनी वेजाइना को काफ़ी हद तक क्लीन रखना है, इन्फेक्शन नहीं होने देना, बिकॉज सेक्सुअल ट्रांसमिट इन्फेक्शन होने के कारण भी बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो आपको अपने जो है वेजाइनल एरिया को काफ़ी हद तक क्लीन रखना है, ठीक है। आपको कैफीन का इंटेक काफ़ी हद तक कम करना है। कैफीन इंटेक कम करने से क्या होगा, मिसकैरेज की चांसेस भी बहुत हद तक कम हो जाते हैं। तो कैफीन इंटेक आपको कम करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपना वजन नहीं बढ़ने देना है। वजन बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, आपके ओव्यूलेशन भी गड़बड़ा जाता है। जहाँ ओव्यूलेशन गड़बड़ा जाता है तो ऑब्वियसली कंसीव करने में दिक्कत होती है। तो आपको अपना वेट कैसे भी करके मैनेज करना है, आपको अपना स्ट्रेस मैनेज करना है। आपको रेगुलर, आपको कोई भी कंटिन्यूसली मेडिसिन नहीं लेनी है, ठीक है। आप किसी भी तरीके की कोई मेडिसिन ले रहे हैं तुरंत आपके डॉक्टर से जाके संपर्क करें, देन आप मेडिसिन लें और देन आप ट्राई करें, ठीक है। रेगुलर आपको कोई मेडिसिन अपनी बॉडी पे नहीं उसको हावी होने देना है, ठीक है। तो उससे पहले आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं आपको तुरंत जाके डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अब बात करेंगे एसिडोन रिच प्रोडक्ट्स आपको यूज नहीं करने हैं। केमिकल जस्ट लाइक आप, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बनाया है कि आपको ज़्यादा केमिकल वाली चीज़ें यूज़ नहीं करनी, आइदर ऑन हेयर्स और इन योर डेली एक्टिविटी। जस्ट लाइक अगर आप पोछा लगा रहे हैं तो उसमें ज़्यादा हार्श केमिकल का यूज़ मत करिए। आप सफाई कर रहे हैं, आप बहुत सारे लक्ष्मण रेखा एंड ऑल दीज थिंग्स अगर आप यूज़ करें तो आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है। केमिकल से आपको टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, तो आपको ज़्यादा केमिकल्स यूज़ नहीं करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको हेल्दी डाइट लेनी है। हेल्दी डाइट में आपको बाहर की चीज़ों को स्ट्रिक्टली नो करिए, घर की हेल्दी फूड्स, वेजिटेबल्स खाइए, उससे भी आप आराम से कंसीव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एक्सरसाइजेस करनी है। एक्सरसाइज करने से आपका हार्मोन का बैलेंस काफ़ी हद तक रहेगा। आपको रेगुलर एक्सरसाइजेस करनी है। एक्सरसाइज करने से आपके जो जितने भी हार्मोन का इम्बैलेंस होता है वो काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाता है, रिजॉल्व हो जाता है। तो आपको एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। स्ट्रेस को बैलेंस करने के लिए हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्ट्रेस को आप किस तरीके से मैनेज करें वो वीडियो प्लीज़ जाके देखना, आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, विटामिन डी लेना है। विटामिन डी क्यों भाई, विटामिन डी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके मिसकैरेज को प्रिवेंट करने के लिए। तो आपको विटामिन डी अपनी लाइफ में शामिल करना है। कैसे शामिल करना है, सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से छत पे जाइए, धूप में थोड़ी देर खड़े होइए और आपको विटामिन डी मिल जाएगा। बिकॉज विटामिन डी आपकी विटामिन जो है B12 की कमी को भी काफ़ी हद तक पूरा करता है। तो विटामिन डी को ज़रूर अपनी कहेंगे लाइफ में शामिल करिए, अपने बॉडी में ज़रूर शामिल करिए। बिकॉज विटामिन डी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फीमेल्स की बोन्स के लिए, हड्डियों के लिए, एज वेल एज आपकी विटामिन B12 की सप्लीमेंट्स को भी कम करने के लिए। तो आपको विटामिन डी जो लेना बहुत ज़रूरी है, सनलाइट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है।
उसके बाद बात करेंगे खाने में कौन सी चीज़ें लेना है। विटामिन B6 एंड आपको फॉलेट सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा लेने हैं, और कॉम्प्लेक्स भी लेने हैं, विटामिन कॉम्प्लेक्स भी लेने हैं, अपनी डाइट में शामिल करने हैं, ताकि बच्चे में कोई किसी का विकार ना है और आपकी भी हेल्थ अच्छी रहे और बच्चे की भी हेल्थ अच्छी रहे। ठीक है, कैल्शियम के लिए आप डेयरी प्रोडक्ट्स का यूज़ करिए, वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेगा। ठीक है, बिकॉज कैल्शियम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके शिशु के लिए एंड आपके लिए, दोनों के लिए कैल्शियम वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कैल्शियम आपके हड्डी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, बच्चे की बोन को भी काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग करता है। तो कैल्शियम को भी अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करिए। ठीक है, उसके बाद योगा कर सकते हैं फॉर मेंटल रिलैक्सेशन, स्ट्रेस को भगाइए एंड दैट इज़ इनफ। आई थिंक मेरे ख्याल से इतना ही है। और हाँ, एक चीज़ और, अगर फीमेल्स को सबसे पहले जाके गायनिकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है, उसमें ये देखना है कि अगर आपको PCOD है, या आपको थायराइड है, या आपको प्रोलैक्टिन हाई है, या आपको एंटीमुलेरियन हार्मोन ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, तो इन सब चीज़ों के डायग्नोसिस के लिए आपको एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, अपने सारे टेस्ट कराने हैं। जब आपके सारे टेस्ट नॉर्मल हो देन ही आप कंसीव करें, बिकॉज PCOD में कंसीव कर लेते हैं तो कोई इशू नहीं, अच्छी बात है ऑब्वियसली ये, बट थायराइड में कंसीव कर लेते हैं तो आपकी मिसकैरेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, और प्रोलैक्टिन भी अगर आपका हाई रहता है तो भी आपके इरेगुलर पीरियड्स के कारण आप कंसीव करने में आपको दिक्कत हो सकती है। उसके अलावा भी काफ़ी सारे हार्मोन की वजह से भी थोड़ा सा गाड़ी हमारी डगमगा जाती है, तो उसके लिए सबसे पहले अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए, थोड़े टेस्ट कराइए, और ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से पता लग सके। ठीक है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए लास्ट वाला वीडियो देखिए, उसमें काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है व्हाट आर द थिंग्स व्हिच वी हैव टू कीप इन अवर माइंड व्हाइल गेटिंग प्रेग्नेंट। ठीक है, तो वो वाला वीडियो देखना, उससे आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और ऑब्वियसली आई थिंक इस वीडियो से भी आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो और एक और चीज़, क्विट स्मोकिंग एंड अगर आप अल्कोहलिक हैं, टबैको, स्मोक ये सब करते हैं तो ये सब कम करिए, बिकॉज आपके मेल और आपके दोनों की, आपकी क्वालिटी क्वांटिटी एंड आपके पार्टनर की स्पर्म क्वालिटी क्वांटिटी दोनों यूज टू गेट डिक्रीज इफ़ यू आर यूजिंग इट। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, होप आप सभी को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, जैसे लोगों से शेयर करना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो चैनल को मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और इस तरीके की वीडियो बनाने के लिए। और नेक्स्ट प्लीज़ जस्ट राइट एक इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं, उसके बाद ही आपका नाम शाउट आउट होगा इन माई वीडियो। ठीक है, तो मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, लॉट ऑफ स्ट्रेस इज आउट देयर, तो स्ट्रेस को भगाइए, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। ठीक है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, दिस इज डॉक्टर ज्योति।